मैं चीज़ों के लिए भिड़ जाती हूँ. I've also been called aggressive about that because I've tried to assert myself with a few things that I believe in. But nonetheless, that doesn't make me back off at all. You know, young lives के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है उनके फ्यूचर के साथ, this is something that needs to be a topic to be addressed. तन्वी जी, हाँ, हम इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं. तो फिर हमको बोले थे कि रवीना जी का इंटरव्यू लेना है. हाँ. पर हमको जैसे ही पता चला कि यहाँ पर तन्वी शुक्ला जी आए हुए हैं, हमने सोचा हमारा बॉस के लिए केस लेके आ जाए. ससुरा ऐसा हालत में भी बोलता है कि जाकर के इंटरव्यू लो. उधर वो खड़ा है उधर. कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कहाँ थी हमारे लाइफ में पहले? आप देख रहे हैं मिर्ची और आ चुकी है पटना शुक्ला पार्ट 2 की रवीना मैम के साथ मैं दूसरी एक्ट्रेस. मैम, इफ यू टॉक अबाउट योर करियर थ्रू आउट, आपने नेशनल अवार्ड जीता है, आपने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, आपने OTT के लिए अवार्ड जीता है, अभी रिसेंटली आपने पद्मश्री जीता है. जैसा कि आपने कहा कि थ्रू आउट बैटल, चाहे ये प्रोफेशन हो चाहे आपका प्रोफेशन हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि आपके पास में ये मौका होता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू अपनी स्टोरी को बोलेगा, ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी एक पॉइंट आ जाता है जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये मैं कैरेक्टर प्ले करूँगी बाय हुक और बाय क्रुक और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी? कैसी एक चीज़ जो आपको एकदम से क्लिक हो जाती है कि नहीं, ये मुझे करना ही है? आई थिंक ये ऑनेस्टली कैरेक्टर से ज़्यादा ये कहानी के ऊपर निर्भर रहता है. आज तक ऑनेस्टली जब तक ये स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं आई, मुझे ये रोल नंबर स्कैम के बारे में पता ही नहीं था. कितने सारे, फिर जब मैंने रिसर्च की तब मुझे पता चला कितने सारे स्कैम हैं. फेक यूनिवर्सिटी स्कैम है, रोल नंबर स्कैम है, मार्कशीट स्कैम है, एडमिशन स्कैम है, स्कॉलरशिप स्कैम है, क्वेश्चन पेपर लीक होना स्कैम है, एडमिशन स्कैम है. तो वो तो ख़त्म ही नहीं होता. तो हम इतनी यंग लाइव्स के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है उनके फ्यूचर के साथ, दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अ टॉपिक टू बी एड्रेस्ड. And if I don't know whether you've noticed that, but I've also noticed our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji also mentioning this in a lot of his Mann Ki Baat episodes about the stress that our students are going through. Absolutely. And the unfortunate extreme steps that they are taking because they're losing out on the battle. So why is this not a big topic of conversation, and what better way to make it into a topic of conversation is to make a film about it and bring it to the table. आज हमने ये फिल्म बनाई है, इसलिए आप और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. आपके जो सुनने वाले हैं, जो आपके देखने वाले हैं दर्शक, उनके पास पहुंच रही है ये बात. And so it's making that conversation. You know, whether we do it through a माध्यम of this or we do it through a माध्यम of talking, जो पिक्चर देखेंगे उनको भी एक अवेयरनेस आएगी, एक जागरूकता आएगी, जो आपकी बातें सुन रहे हैं उनमें भी एक जागरूकता आएगी. हम स्कैम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के करियर के साथ में खिलवाड़ किया जाता है. और इस मूवी में आप लोअर कोर्ट के केसेस लड़ रही हैं. लाइक जो पहला जो आपका सीन है जहाँ पर आप जिनके लिए केस लड़ रही हैं वो जांगिया से रिलेटेड है. अपनी लाइफ में आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जहाँ पे आपने ये सोचा होगा कि यार ये चीज़ भले ही सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दलील ज़रूर पेश करूँगी. ऐसा कभी हुआ है? ऑनेस्टली मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ, लेकिन एनीथिंग विच यू सी अराउंड जो आपको लगता है कि दिस शुड बी ब्रॉट. बहुत बार मैं चीज़ों के लिए भिड़ जाती हूँ. जो मेरे हस्बैंड मुझे टीज भी करते रहते हैं, रजनी रजनी करके बुलाते रहते हैं मुझे कंट्रोल योर इमोशंस. तो वो एक अलग बात है. लेकिन जहाँ तक कि मेरा सवाल है, आई हैव ऑलवेज stood up for the right thing. I've always had an opinion. I've also been called aggressive about that because I've tried to assert myself with a few things that I believe in. But nonetheless, that doesn't make me back off at all. I will continue to do so. Whether it's women's rights, it's children's rights, or it's animal rights, or it's something for the environment. This is exactly how I follow and I've been working for since I ever remember.